आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स क्लास 7 का सेकंड चैप्टर। यदि मैंने अभी पहला फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है। यदि आपको मेरा पढ़ाने का मेथड और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कोई कमी लगे तो कमेंट में लिख के ज़रूर से बताएं प्लीज़। नाउ वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। Now we will start. You have learnt in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. बच्चों, हमने फर्स्ट चैप्टर में ये देखा था कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। किस प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर से। और क्या क्या रॉ मटेरियल यूज देते हैं बच्चों? रूट्स उन्हें प्रोवाइड कराती है वाटर एंड मिनरल्स, उसके अलावा सनलाइट सन से मिल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं, और जो क्लोरोफिल होता है वो लीव्स की खुद की जो सेल्स होती है उनमें प्रेजेंट होता है। तो बच्चों, ये हमने देखा था कि यदि क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वही जो प्लांट है वही कैपेबल होते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। और जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है तो उन प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर नहीं हो पाता है। तो ये है कि इसी कारण से वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। हमने ये भी देखा था, इसलिए ऑटोट्रॉपिक कहलाते हैं, मतलब स्वपोषी, खुद का न्यूट्रिशन खुद करने वाले ऑटोट्रॉपिक। हमने ये भी देखा था कि इसका एग्जांपल अर्थ पे केवल और केवल प्लांट्स ही है। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। बच्चों, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है प्लांट्स के अलावा, चाहे ह्यूमन बींग्स है चाहे एनिमल्स है, वो सब अपना भोजन प्लांट से ही लेते हैं, आइदर डायरेक्टली by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. Yes, हमने ये भी देखा था कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, क्योंकि चाहे कार्निवोरस हो चाहे हर्बीवोरस हो, वो सभी प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे। जैसे कि यदि कार्निवोरस है तो वो फूड के लिए हर्बीवोरस पे डिपेंड करता है, और हर्बीवोरस है वो फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से एक फूड चेन होती है और सभी डायरेक्ट और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब कुछ एनिमल्स बच्चों ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, ऐसे कार्निवोरस कहलाते हैं। जो वो तो होते हैं फ्लश ईटिंग, या वो केवल एनिमल्स खाने वाले, और जो हर्बीवोरस होते हैं वो केवल प्लांट खाने वाले। और बच्चों, जो दोनों खाते हैं, यहाँ लिखा है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो वो ओमनीवोरस कहलाते हैं, सर्वाहारी, जो सब तरह का फूड खाते हैं, ओमनीवोरस। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। हम जानते हैं ये कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जहाँ तक कि ह्यूमन बींग्स, इन सबको फूड चाहिए होता है। किसके लिए? अपनी ग्रोथ के लिए फूड, और बॉडी के कोई पार्ट को रिपेयर करना है, इंटरनल रिपेयरिंग है उसके लिए, सबके लिए, और बॉडी अच्छे से फंक्शन करे, उनके सारे लाइफ प्रोसेसेस अच्छे से हो, उसके लिए क्या चाहिए बच्चों? फूड चाहिए होता है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स, मोड ऑफ इनटेक फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। बच्चों, एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या इंक्लूड किया गया है? न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट मतलब कितना न्यूट्रिशन उन्हें चाहिए, कैसा मोड है उनका भोजन लेने का, फूड लेने का, और उसका यूटिलाइजेशन बॉडी किस तरह से करती है, उसका यूज किस तरह से करती है। तो ये सारे प्रोसेसेस होते हैं वो किस में इंक्लूड है? एनिमल न्यूट्रिशन में इंक्लूड किया इन सबको। नाउ यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। हमने क्लास 6 में पढ़ा है, अभी चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है कि फूड के अंदर कई कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिकली मेन तो 5 कंपोनेंट्स है। ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। यस, हमने देख लिया था कि मेन कंपोनेंट्स है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर। ये हमारे लिए मेन कंपोनेंट है फूड के, और यही कंपोनेंट एक बैलेंस डाइट का फॉर्मेशन करते हैं। यदि इनका एक निश्चित अमाउंट हमारे फूड में जितना चाहिए उतना होता है तो हमारी खाना या हमारी डाइट है वो बैलेंस डाइट बन जाती है। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। यस, हमने बच्चों ये भी देखा था कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है। ये किस किस से मिलके बने होते हैं? नाम में है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, ये इनसे मिलके बनते हैं। अब क्या है, हम यदि इनको सीधा खाते हैं तो ये हमारी बॉडी में एकदम से अब्सॉर्ब नहीं होते,
इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को पहले सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, फिर हमारी बॉडी एज अ न्यूट्रिएंट्स इसको एब्सॉर्ब करती है. दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच, जैसे होते हैं वैसे इनको यूज नहीं किया जाता. सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जिससे कि इन्हें सिंपलर सब्सटेंसेस में पहले तोड़ा जाता है. द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स components of food in simpler substances is called digestion. Means क्या कहला रहा है बच्चों, यहाँ देखिए आप, फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. मतलब फूड का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपलर सब्सटेंसेस में, सरल सब्सटेंसेस में तोड़ना पूरा प्रोसीजर है वो डाइजेशन कहलाता है. बेटा हम खाना खाते, हमने जैसे खाना खाया हम सोचते हैं वो खाना जाके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा. नहीं, जो हमने खाना खाया वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाया है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके डाइजेस्ट होगा और इससे हमारे को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होंगे. जब जाके हमारा जो सब सिंपलर फॉर्म होगा फूड का वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और हमें न्यूट्रिशन मिलेगा. तो बेटा ये जो सारा प्रोसीजर है जिसमें कि हमने जो खाना खाया उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, फिर इस सिंपल फॉर्म से जो डाइजेस्टिव जूसेस आके मिले वो उन्होंने फूड को और डाइजेस्ट करा, इससे जो हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिले, वो सारा जो प्रोसीजर है वो डाइजेशन कहलाता है. डिफरेंट, अब है नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. मतलब अलग अलग तरीकों से किससे खाना लिया जाता है, वो कौन कौन से. द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरियस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. बेटा जितने भी अर्थ पे एनिमल्स है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सबका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है और सबके अंदर फूड को लेने के जो तरीके हैं, जो मेथड्स है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है. बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स. मतलब बीज, आपने मधुमक्खी देखी, मधुमक्खी कहते हैं ना फूलों का रस लेती है, उससे शहद बनाती है, तो उसी तरह से बीज और हमिंग बर्ड्स होते हैं, वो नेक्टर होता है, एक तरह से जनरल भाषा में फूलों का रस होता है, उससे लेती हैं, सक करती, उसे लेकर और प्लांट्स से उस तरह से वो अपना खाना लेती है. इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क. मतलब दूसरे इन्फेंट्स है, ह्यूमन बींग्स के जो छोटे बच्चे हैं, वो और भी एनिमल्स के जो छोटे छोटे बच्चे, वो काय पे फीड करते हैं, मदर मिल्क के ऊपर रहते हैं, वो उनसे फूड, मदर मिल्क का अपने फूड के रूप में लेते हैं. स्नेक्स लाइक पाइथन स्वेलो द एनिमल दे प्रे अपॉन. और जो स्नेक्स जैसे बड़े बड़े होते हैं, जैसे अजगर है, ये अपने शिकार को ऐसे का ऐसे निगल लेता है. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. और जो जल में रहने वाले एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि पानी में जो छोटे छोटे तैरते रहते पार्टिकल, उनमें से फूड पार्टिकल्स को फिल्टर करके उन्हें लेते हैं और अपना उनसे ऊपर डिपेंड करते हैं, अपना पोषण उनसे लेते हैं. अब एक्टिविटी 2.1 है, व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स. नीचे एक लिस्ट दी है बेटा, उन्होंने उनमें पूछा है किस तरह का खाना वो लेते हैं और कैसा फीडिंग मोड है उनका. राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल. हमें टेबल को फिल करना है, देख के यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल. ठीक है, अभी हमें डिफरेंट मोड है, उनको इसमें फिल करना है. चलिए, वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग है, मैंने कहा जितने जानवर है उन सबका मेथड डिफरेंट है, उनमें अलग अलग मोड से फीडिंग के. अब यहाँ कुछ लिमिटेड दिए हैं. सबसे पहले स्नेल है, एनिमल का नेम स्नेल है. ये एक एक्वेटिक एनिमल है जो कि कहाँ पाया जाता है, पानी में पाया जाता है. ये लीव्स और इंसेक्ट्स इसका फूड है और इसका मोड ऑफ फीडिंग क्या है, स्क्रैपिंग है. ये पानी में पाए जाने वाले लीव्स और इंसेक्ट्स को खाने के रूप में लेता है और इसका मेथड क्या है, स्क्रैपिंग. एंड आपने देखो कुछ चींटी चलती जाती है, तो आप छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपने सर पे लेके चलती रहती है. ग्रुप में जाते हैं तो सारा ग्रुप एक लाइन में चलता रहता है, फूड पार्टिकल्स या जो भी होते हैं उनको लेता जाता है. तो ये क्या करती है, कभी आपने ये भी देखा होगा, छोटी चींटी है तो बड़े चींटे को लेके भी कई बार सारी चींटियों की लाइन जाती रहती है. तो ये फूड पार्टिकल्स इनसे प्राप्त करते हैं और इसका मेथड क्या है, च्विंग, चबाना है इसका मेथड. ईगल है, चील होती है, चील उड़ती है, इसकी ये क्या करती है, उड़ती उड़ती है अपने शिकार को एकदम कैप्चर करती है. इसके कौन होता है इसका खाना,
ईगल का खाना जैसे चूहे हैं, छोटे रैबिट्स हैं, तो इसका क्या है, स्मॉल एनिमल्स होते हैं, वो इसका फूड होते हैं, ये इन्हें कैप्चर करती है और खाती है। हमिंग बर्ड है, हमिंग बर्ड होती है नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, वही ये भी फ्लावर्स से ही नेक्टर लेती है और इसका ये भी सक करके अपनी और वहां से अपना भोजन प्राप्त करती है। लाइस है, लाइस हमारे ब्लड में रहता है, ब्लड को सक करता है, हमारे सर में रहता है, सॉरी हमारे हेयर्स में लाइस होता है, जुएं होती है, ये हमारा खून चूसती रहती है सर में रह के। उसी तरह मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो क्या करता है, बाइट करता है और ब्लड को चूसता है। बटरफ्लाई होती है भी नेक्टर ऑफ फ्लावर्स लेती है इन द फॉर्म ऑफ फूड, और ये सिफोनिंग इसका मेथड होता है फूड लेने का। उसी तरह से हाउस फ्लाई, आपने देखा होगा हाउस फ्लाई का कोई लिमिटेड चीज़ों पे नहीं है, तो जहाँ इसको गंदगी मिल जाती है, जहाँ पे कोई खाना खुला है, ये ऑलमोस्ट सभी चीज़ों के ऊपर जाती है, वहाँ से अपना फूड लेती है। इसका भी मेथड सिफोनिंग है। ओके, अब अमेजिंग फैक्ट में बच्चों क्या आती है, अमेजिंग फैक्ट क्या है, स्टारफिश नाम सुना होगा, स्टार के शेप की है तो स्टारफिश कहेंगे। ये स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड कवरिंग अधिकतर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके चारों तरफ होती है। तो ये क्या करती है बेटा, आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। एक तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कैल्शियम कार्बोनेट का शेल क्यों होगा, कि किसी भी एनिमल के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का शेल इसलिए होता है कि वो एनिमल जो उसके अंदर रहता है वो इतना सॉफ्ट होता है, तो उससे एक प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो इस प्रोटेक्शन के लिए वो कैल्शियम कार्बोनेट के शेल के अंदर रहता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का शेल क्या है, उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आफ्टर ओपनिंग ये शेल जब ओपन हो जाएगा, हट जाएगा या खुल जाएगा, तो इस स्टारफिश के जो मुंह माउथ होता है इससे स्टमक बाहर आ जाता है और वो इस अंदर जो सॉफ्ट एनिमल है उसको लेके कैप्चर करके अंदर चला जाता है वापस माउथ के थ्रू स्टमक। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। वो उसको पकड़ लेगा, कैप्चर कर लेगा स्टमक और माउथ के थ्रू वापस अंदर चला जाएगा स्टारफिश के, और वहां से वो फूड को धीरे धीरे अंदर डाइजेस्ट करता रहता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमंस। बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें अब जैसे ह्यूमन बीइंग में हमें पढ़ना है तो हमें खुद को कंसीडर करके हम यदि चलें स्ट्रक्चर को तो हमें इजीली समझ आएगा। अब बेटा डाइजेशन इन ह्यूमंस मीन्स हमारे अंदर किस तरह से डाइजेशन होता है, हम खाना खाते हैं तो बेटा एक हम देखते हैं कि मैं जनरल आपको ये डायग्राम है, इसके थ्रू एक जनरल आप स्वयं को कंसीडर करके चले कि जैसे आपने खाना खाया तो ये आपने मुंह में से खाना डाला, मुंह से खाना डाला तो हमने माउथ के थ्रू खाना अंदर लिया। उसके बाद हमारी जो ये मुंह के अंदर जो मुख गुहा होती है इसको बक्कल कैविटी कहते हैं। जो हमारा मुंह का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है बेटा वो बक्कल कैविटी कहलाता है। ये रहा बक्कल कैविटी है, ये हमारा मुंह के अंदर जो है वो बक्कल कैविटी है। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे आप देखते हैं आपका मुंह हमेशा थोड़ा गीला गीला सा रहता है, तो हमारे मुंह के अंदर क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड होती है, लार ग्रंथि होती है। ये लार ग्रंथि, अब आपने खाना खाया उसके बाद आपके मुंह में टीथ है, इन टीथ ने इसको चबाना स्टार्ट करा तो हम देखते हैं कि हमारे मुंह में सलाइवा होती है, लार होती है। ये लार बेटा इस खाने के अंदर आके मिक्स हो जाती है। तो ये मिक्स हो जाएगी खाने के अंदर आके, तो हमारा खाना एक लुगदी की फॉर्म में हो जाता है। ये लुगदी जो खाना होगा ये लुगदी की फॉर्म में होगा और हम इसे अच्छे से चबा लेते, तो ये इस नली ईसोफेगस के थ्रू यहाँ से होता हुआ बेटा, ये यहाँ से होता हुआ हमारा फूड कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो ये क्या है बच्चों, ये क्या है, हमारा स्टमक होता है यहाँ पे, ये स्टमक के अंदर आ जाता है। एक मैं जनरल आपको समझा रही हूँ कि जिससे आपके माइंड में एक सेटअप तैयार हो जाएगा। तो ये आप देखिए आपके गले से, मुंह से, गले से होते हुए एक नली जाती है, नली यहाँ जाके हमारे स्टमक में जाके खुल जाती है, हमारा फूड यहाँ आ जाता है, फिर यहाँ डाइजेशन का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो ये स्ट्रक्चर तो हम हमारी बॉडी को कंसीडर करके समझ सकते हैं, क्योंकि ये माउथ कैविटी तो हम एक तरह से देख भी सकते हैं, टीथ भी देख सकते हैं, सलाइवा मिक्स होती भी है वो भी देख सकते हैं। इससे मैंने आपको जनरल ये भी एक इतना स्ट्रक्चर आपको समझाया।